वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। इमिग्रेशन काउंटर्स पर जाकर अमल का मुशाहिदा किया और मुसाफिरों से सहूलियात के बारे में बातचीत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अच्छी कारकर्दगी पर FIA एहलकारों की हौसला अफजाई भी की है। तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया है, जहां उन्होंने बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। इमिग्रेशन काउंटर्स पर जाकर अमल का मुशाहिदा किया और मुसाफिरों से सहूलियात के बारे में भी बातचीत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अच्छी कारकर्दगी पर FIA एहलकारों की हौसला अफजाई की। एक मुसाफिर की चेकिंग में ताखीर के बायस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत पर कुवैत जाने वाले मुसाफिर की फौरी बोर्डिंग के अहकाम दिए, जबकि मुसाफिरों ने चंद मिनट में इमिग्रेशन मुकम्मल होने की तस्दीक की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत और मुसाफिरों की सहूलियत अव्वलीन तरजीह है। किसी मुसाफिर को बिलाजवाज सफर से नहीं रोका जाएगा। ताहम पेशावर भिखारियों या नामुकम्मल दस्तावेजात रखने वालों को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों के लिए कानून हरकत में आएगा। दौरे के मौके पर रीजनल डायरेक्टर FIA लाहौर अली ज़िया और डिप्टी डायरेक्टर एयरपोर्ट ओवैस अहमद भी मौजूद थे। वज़ीर आला मरियम नवाज से जमहूरिया मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला ने मॉरिशस के सफीर मिन्सू क्रिम्बॉक्स का पुरतपाक खैर मकदम किया। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, तिजारती वफूद, नुमाइशों के निकात की अहमियत पर जोर दिया गया। मॉरिशस के साथ तिजारती मुआशी ताउन मजबूत करने की आज़म का इजहार किया गया। ताल्लुकात, तालीम, सियाहत, ज़राअत के शोबों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉरिशस सफ़ीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हलाल फूड टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ह्यूमन रिसोर्स के शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला का ब्लू इकॉनमी शोबे में सरमाकारी पर ताउन के आज़म का इजहार। चावल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात बढ़ाने का आज़म जाहिर किया गया है। पैदावारी काश्त में मॉरिशस की टेक्नोलॉजी की सनत में ताउन के आज़म का इजहार किया गया। इसके साथ साथ वज़ीर आला का पंजाब के सियाहत के शोबे में मॉरिशस सरमाकारी का खैर मकदम। मरियम नवाज ने मिन्सू क्रिम्बॉक्स की नौजवानों की तरक्की के लिए अनथक काविशों को सराहा। वज़ीर आला ने मॉरिशस हाई कमिश्नर को तालीमी खदमात पर खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और मॉरिशस में सकाफती और दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया। मजीद कहती हैं कि ज़राअत, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स में तिजारत बढ़ाने के वसीम मौक़े हैं। पंजाब भरपूर और मतनूज़ सियाहती मरकज़ है। मरियम नवाज कहती हैं कि अंदरून लाहौर शाही कला, बादशाही मस्जिद तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। शालीमार गार्डन्स, नूर महल और दीगर मकामात भी तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। इसके साथ साथ कहती हैं कि पंजाब ने तबाहकुन सैलाब के चैलेंज का पामर्दी से सामना किया है। इस हवाले से तफसीली अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद, बताएगा मुलाकात के हवाले। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जमहूरिया मॉरिशस के हाई कमिश्नर HE मिस्टर मिन्सो क्रम्बॉक्स ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने मॉरिशस के सफीर को पुरतपाक इस्तकबाल किया। बिजनेस टू बिजनेस रवाबत, तजारती वफूद और नुमाइशों के निकात के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल भी किया गया और अहमियत पर जोर भी दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का मॉरिशस के साथ तजारती और मुआशी ताउन को मजबूत करने के अज़्म का इजहार भी किया गया। ताल्लुकात, तालीम, सेहत, ज़राअत और अवामी तबादलों के शोबों को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक भी किया गया। मॉरिशस सफीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। दोनों रहनुमाओं का हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक भी हुआ। वज़ीर आला पंजाब का ब्लू इकॉनमी के शोबे में सरमायाकारी पर हर मुमकिन ताउन के अज़्म का इजहार किया। मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है, ये कहना था वज़ीर आला पंजाब का। जबकि वज़ीर आला पंजाब का पैदावारी काश्त में मॉरिशस की कायम करदा टेक्नोलॉजी और शुगर की सनत में ताउन के अज़्म का भी इजहार। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब के सियाहत के शोबे में मॉरिशस सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब ने जो वो मॉरिशस के सफीर को नौजवानों की तरक्की और नशियात के खिलाफ अनथक काविशों को सराहा। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने मॉरिशस हाई कमिश्नर को तालीमी खिदमात पर खराज तहसीन भी पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और मॉरिशस के दरमियान सकाफी ताल्लुकात और बाहमी एहतराम पर मबनी दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सस्ता प्रोटीन भी महंगा हो गया है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 21 रुपए फी किलो महंगा हुआ। ब्रायलर मुर्गी का सरकारी निर्ख 540 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। ब्रायलर गोश्त की फरोख्त पर ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा।
की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो सस्ता प्रोटीन तस्वर किए जाने वाला मुर्गी का गोश्त है, उस कीमत में भी इजाफा का सिलसिला है वो नज़र आ रहा है। और आज इतवार का रोज़ है और छुट्टी के रोज़ जो मुर्गी के गोश्त है, उस कीमत में 21 रुपये फ़ी किलो इजाफा है वो किया गया है। जो आज मार्केट कमेटी की जानिब से इकनामा जारी किया गया है, उसके मुताबिक जो जिंदा फार्म रेट है वो 345 रुपये फ़ी किलो है वो जारी किया गया है, जबकि जो परचून जिंदा रेट है वो 373 रुपये फ़ी किलो रेट है वो जारी किया गया। उसके बाद जो मुर्गी का गोश्त है, गोश्त की कीमत जो है वो 540 रुपये फ़ी किलो कीमत आज मुकर्रर है वो की गई है, जो कि गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज 21 रुपये फ़ी किलो है। ये कीमत है वो महंगी लगाई गई है। और जो आम शहरी हैं वो ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि ये निकनामा जारी किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर कीमत के ऊपर जो मुर्गी है वो दस्तयाब नहीं होती। और लाहौर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ओवर चार्जिंग सिलसिला है वो जारी है। साफ़ी गोश्त के नाम पर गोश्त जो है वो 620 से लेकर 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त है वो किया जा रहा है। फार्मी अंडों की बात कर लें तो सर्दी की शिद्दत जैसे जैसे इजाफा होता जा रहा है, फार्मी अंडे की कीमत है वो भी बढ़ती जा रही है। आज फिर मज़ीद 1 रुपये फ़ी दर्जन कीमत में इजाफे के बाद 362 रुपये फ़ी किलो फ़ी दर्जन जो रेट है फार्मी अंडों का है वो जारी किया गया है। और 362 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से शहर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जो फार्मी अंडे हैं वो दस्तयाब नहीं है। फार्मी अंडों की कीमत में भी ओवर चार्जिंग का सिलसिला है वो जारी है। अवाम शिकवा करते दिखाई देती है कि हुकूमत वक़्त की ज़िली इंतज़ामिया की जो छापा मार टीमें हैं वो कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं कर पा रही। लेकिन ये जो दुकानदार हैं ये दावा करते हैं और ये कंप्लेन करते हैं कि ये जो निकनामा जारी किया जाता है हुकूमत वक़्त की तरफ से, इस ट्रेड के ऊपर सप्लाई है वो इनको नहीं होती, जिसकी वजह से मजबूरन इनको कीमत है बढ़ाना पड़ती है। तो ये कस्टमर का और दुकानदारों के दरमियान का आपस का ये मामला है जो ज़ाना की बुनियाद पर ही चलता रहता है। लेकिन हुकूमत वक़्त है इस तमाम वाक़े के ऊपर खामोश तमाशाई है बड़ी हुई है। और ऊपर पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट है वो तमाम ब्यूरोक्रेसी है वो दे रही है। लेकिन शहर के अंदर बात कर लें तो लाहौर के अंदर इस निकनामे के ऊपर जो मुर्गी का गोश्त है वो दस्तयाब नहीं। शहर में दूध और दही की सरकारी नरखों पर दस्तयाबी मुमकिन नहीं हो सकी है। रिहायशी इलाकों छोटे बाजारों में दूध दही की महंगे दामों फरोख्त जारी है। दूध सरकारी कीमत 180 के बजाय 220 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा है। दही सरकारी कीमत 210 की बजाय 240 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे उस्मान खातिम। जी उस्मान। मैं इस वक्त एक शीर फरोश की दुकान पे मौजूद हूँ। दूध और दही के लिए सुबह के वक्त कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पे जो सरकारी निरखनामा जारी किया गया है उसके मुताबिक दूध की कीमत 180 रुपये फ़ी किलो और दही की कीमत 210 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की जा रही है। जिस इस वक्त दुकान पे मैं मौजूद हूँ ये मेन रोड के ऊपर है और यहाँ पे सरकारी निरखनामे के मुताबिक ही दूध की फ़रोख्त जारी है। लेकिन जो ही बाज़ार के अंदर जाएँ, गलियों के अंदर जाए, वहाँ पे दूध महंगे दामों भी फ़रोख्त किया जा रहा है। दूध 190 से 210 रुपये किलो तक भी फ़रोख्त हो रहा है, जबकि दही 210 से 240 रुपये किलो तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों से अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि पेट्रोल की कीमतों की वजह से शहर के बाहर से दूध लाना पड़ता है। इसके अलावा जहाँ से दूध ख़रीदा जाता है वहाँ से भी महंगा मिलता है, जिसकी वजह से निरखनामे पे अमल करना मुश्किल है। लेकिन वो दुकानें, वो शीर फरोश जो मेन रोड्स पे मौजूद हैं, जहाँ तक चेकिंग ज़्यादा सख्त होती है, वहाँ पे दूध की कीमतें, दही की कीमतें जो हैं वो सरकारी निरखनामे के मुताबिक ही रखी गई हैं। सरकारी निरखनामे पे आम शहरियों को दूध और दही मैसर है। लेकिन बाज़ार के अंदर जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे जो शीर फरोश की दुकानें हैं वहाँ पे अगर देखा जाए तो दूध और दही महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है। और ज़िले इंतज़ामिया वहाँ पे अभी तक अपने सरकारी निरखनामे पे अमल कराने में कामयाब नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से जो मकीन हैं, जो शहरी हैं लाहौर के, उन्हें महंगे दामों जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए दूध और दही है वो ख़रीदना पड़ रहा है। लेकिन कई दुकानें ऐसी हैं जो ग्राहक वहाँ पे लगे हुए हैं वो आते हैं, बेहतरीन दूध सही कीमतों पे भी उनको मिल रहा है। लेकिन जो बाज़ार हैं कुछ वहाँ पे कीमतों में फ़र्क की वजह से मुश्किल भी करना पड़ा। जी उस्मान खातिम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सब्जियों की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी ना बनाई जा सकी। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने लगे हैं। शहरियों का सरकारी कीमतों पर सब्जियों की दस्तयाबी मुमकिन बनाने का मुतालबा है। मजीद क्या मुतालबा है बताएंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। लग रहा
آج ہم بات کریں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخوں پہ عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکا. دکاندار جو ہے وہ منمانی قیمتوں پہ سبزیاں ہوں یا پھل دونوں ہی اپنی منمانی قیمتوں پہ فروخت کر رہے ہیں. سرکاری ریٹ میں اور جو اوپن مارکیٹ میں جس حساب سے چیزیں فروخت ہو رہی ہیں 50 سے 60 روپے کا ڈفرینس دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سبزیوں کے حوالے سے اور سبزی میں مسالہ جات کے حوالے سے. پیاز کی سرکاری قیمت 70 روپے, اوپن مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. ٹماٹر دیسی کی سرکاری قیمت 50 روپے, اوپن مارکیٹ میں 100 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. ادرک جو تھائی لینڈ کا اس کی سرکاری قیمت 330, اوپن مارکیٹ میں 400 میں فروخت کیا جا رہا ہے. ساگ کی سرکاری قیمت 40 روپے, اوپن مارکیٹ میں 60 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اگر اسی طرح بات کریں موسمی پھلوں کے حوالے سے تو اس کی بھی قیمتیں جو ہیں وہ سرکاری ریٹ کے برعکس فروخت کی جا رہی ہیں. موسمی کی سرکاری قیمت 170 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہیں. کنوں کی درجن سرکاری قیمت جو ہے وہ 240 روپے, اوپن مارکیٹ میں 350 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. سیب کی سرکاری قیمت 190 روپے, اوپن مارکیٹ میں 300 میں فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح کیلے کی سرکاری قیمت 130 روپے فی درجن جو ہے وہ سرکار کی جانب سے مقرر کی گئی ہے, لیکن اوپن مارکیٹ میں 200 سے 250 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. ایسے میں عام آدمی سفید پوش طبقہ خاصا پریشان ہے. ان کا کہنا ہے کہ پھل اور سبزیاں جو ہے وہ ہماری پہنچ سے خاصے دور ہو چکی ہیں. پہلے اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ دوسری چیزیں افورڈ کرنا خاصا مشکل ہو چکا ہے. پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو چاہیے کہ اوپن مارکیٹ میں پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں تاکہ شہریوں کو سرکاری ریٹ کے مطابق چیزیں مل سکیں. جی فریحہ بطول, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. یہاں آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ اور سہولت بازار اتھارٹی کرسمس بازار پر تذبذب کا شکار ہے. کرسمس ڈے میں محض 3 روز باقی ہیں مگر اسپیشل بازاروں پر فیصلہ نہ کیا جا سکا. شہر کی 10 تحصیلوں میں محض 1 تحصیل میں بازار قائم کیا گیا ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے طاہر جمیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی طاہر. مسیحی برادری کے بڑے تہوار یعنی کہ کرسمس کو محض 3 روز باقی ہیں, لیکن ضلع انتظامیہ اور سہولت بازار اتھارٹی تاحال تذبذب کا شکار ہے کرسمس بازار کے حوالے سے. کرسمس بازار جو کہ لگائے جاتے ہیں کرسمس کے دنوں میں, کرسمس سے چند روز قبل, تاکہ مسیحی برادری رعایتی نرخ پر جو کرسمس کے لیے اشیاء خورنوش ہیں اور دیگر اشیاء ضروریہ ہیں وہ خرید سکیں. لیکن ابھی محض 3 روز باقی رہ گئے ہیں, لیکن ابھی تک بازاروں کے حوالے سے جو حکام ہیں ان میں کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. ضلع انتظامیہ کی اگر بات کریں تو صرف 10 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل ماڈل ٹاؤن کے اندر 2 بازار گرین ٹاؤن اور بہار کالونی میں قائم کیا گیا ہے, لیکن باقی جو 9 تحصیلیں ہیں شہر کی ان میں بازار کب لگائے جائیں گے, کتنے لگائے جائیں گے, اس حوالے سے ضلع انتظامیہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکی اور تاحال اس حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ پائی جاتی ہے اور کسی قسم کا جواب دینے سے بھی اس حوالے سے گریزاں ہیں. اسی طرح سہولت بازار اتھارٹی جو ہے وہ بھی ماڈل بازار جو شہر کے اندر ہیں ان کے اندر ہمیشہ لگاتی رہی ہے, لیکن فی الوقت وہاں بھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکے کہ آپ بازار کب لگائے جائیں گے بھی یا نہیں لگائے جائیں گے. جبکہ 2 بازار جو ضلع انتظامیہ نے لگائے ہیں اس حوالے سے جو مسیحی برادری ہے انہوں نے اسے ناکافی قرار دیا ہے. 1.25 کروڑ کی زائد کی آبادی کا صوبائی دارالحکومت لاہور شہر ہے اور اس کے اندر محض 2 بازار ہیں, تو اس حوالے سے بھی ضلع انتظامیہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ باقی تحصیلوں میں بازار کب اور کتنے لگائے جائیں گے. جی طاہر جمیل, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. سولر سسٹم سے بجلی بنانے والے صارفین کے لیے مزید تجاویز سامنے آ گئی ہیں. نیٹ بلنگ پروجیکٹ میں صارفین کو منظور شدہ لوڈ کے مطابق کانٹریکٹ دینے کی تجویز دی گئی ہے. نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ میں صارفین کو منظور شدہ لوڈ سے زیادہ پر کانٹریکٹ کیا جاتا ہے. نیٹ میٹرنگ میں منظور شدہ لوڈ پر 1.5 گنا تک سولر سسٹم لگانے کی اجازت ہے. نیٹ بلنگ پر ترمیم سے یہ سہولت بھی منظور شدہ لوڈ کے مطابق کر دی جائے گی. منظور شدہ لوڈ کے مطابق سولر سسٹم کی تنصیب سے بجلی کی پیداوار میں کمی ہو جائے گی. سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کم ہونے سے صارفین بجلی کی فروخت نہیں کر سکیں گے. بجلی کی فروخت نہ ہونے سے کمپنیز کو سولر سسٹم پر صارفین کو ادائیگیاں نہیں کرنا ہوں گی. تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سولر سسٹم سے بجلی بنانے والے صارفین کے خلاف مزید تجاویز سامنے آ گئی ہیں. نیٹ بلنگ پروجیکٹ میں صارفین کو منظور شدہ لوڈ کے مطابق کانٹریکٹ دینے کی تجویز دی گئی ہے اور نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ میں صارفین کو منظور شدہ لوڈ سے زیادہ پر کانٹریکٹ کیا جاتا ہے. نیٹ میٹرنگ میں منظور شدہ لوڈ پر 1.5 گنا تک سولر سسٹم لگانے کی اجازت ہے. نیٹ بلنگ ترمیم سے یہ سہولت بھی منظور شدہ لوڈ کے مطابق کر دی جائے گی. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شاہد سپرا.
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सिस्टम लगाकर बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन के खिलाफ मजीद तजावीज़ सामने आ गई हैं। ज़रानी ये बताया है कि नेपरा की जानिब से जो रेगुलेशंस में तरमीम करने के हवाले से ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें एक ऐसी शर्त भी रखी गई है जिसके बाद अमली तौर पर जो सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वाले सार्फिन हैं, इनका रिलीफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। जो तरमीम के ज़रिए शर्त रखी गई है वो ये कहा गया है कि वो सार्फिन जो सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उनको उनके मंजूर शुदा लोड के मुताबिक सोलर सिस्टम लगाने की इजाज़त दी जाएगी। यानी कि अगर उनका बिल या उनका बिल के पर सैंक्शन लोड 5 किलोवाट है तो 5 किलोवाट ही सोलर सिस्टम लगाने की इजाज़त दी जाएगी। अगर 7 किलोवाट का उनका सैंक्शन लोड है तो उस पर 7 किलोवाट की इजाज़त दी जाएगी। इसी तरह 10 किलोवाट है और लेस्को के सिस्टम पर सिर्फ 14 किलोवाट तक सैंक्शन लोड किया जा सकता है। वो 14 किलोवाट मैक्सिमम जो सार्फिन है वो अपना सोलर सिस्टम लगा सकेंगे। ताहम हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये सैंक्शन लोड ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पर मज़ीद जितना सैंक्शन लोड होगा, मंजूर शुदा लोड होगा, उसके मुताबिक सोलर सिस्टम लगाया जा सकेगा। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि सोलर सिस्टम लगाने के हवाले से जो शरह है उसको कम किया जा रहा है, चूँकि जो नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट है जो इस वक्त फाल है उसके मुताबिक सैंक्शन लोड का 1.5 गुना ज़्यादा तक जो सार्फिन है वो अपना सोलर सिस्टम लगा सकते थे। यानी कि 5 किलोवाट अगर उनका मंजूर शुदा लोड है उस पर 7.5 किलोवाट तक सिस्टम लगाया जा सकता था। इसी तरह अगर 7 किलोवाट उनका मंजूर शुदा लोड है उस पर वो 10.5% तक सोलर सिस्टम लगा सकते थे, लेकिन अब ये शर्त रखी गई है। आलूदगी के एतबार से लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 247 रिकॉर्ड की गई है। धुंध कम होने से हद निगाह में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। के मौसम की बात कर लीजिए तो सुबह की निस्बत धुंध के बादल छटना शुरू हो चुके हैं। हद निगाह में भी बेहतरी देखने में नज़र आ रही है, लेकिन सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है, क्योंकि मतला इस वक्त भी जुज़वी तौर पर जो है वो अबर आलूद देखने में नज़र आ रहा है। आसमान से सूरज की छुट्टी हो चुकी है, जिसकी बायस ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस वक्त भी 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे खुनकी महसूस की जा रही है। मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 78% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आज मौसम इसी तरह से सर्द रहेगा, खुश्क रहने के भी इम्कानात बताए जा रहे हैं, क्योंकि शहर लाहौर में आज भी बारिश के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं हैं। दूसरी जानिब अगर स्मोक के हवाले से बात कर लीजिए, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए, तो सुबह की निस्बत जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर मौजूद है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 247 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से भी बात कर लीजिए तो जोहर टाउन के अतराफ में आलूदगी की शरह 360 रिकॉर्ड की जा रही है। बरकी रोड के अतराफ में 323 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि अस्करी 10 270, सिविल सेक्रेटरी। समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के दिल को एक और वबा का सामना है। लाहौर में फ्लू का डबल अटैक, फ्लू की 2 अनेक ने शहर को लपेट में ले लिया है। जुकाम, बुखार और गले में दर्द की शिकायत आम हो गई है। मौसमी फ्लू के रोजाना सैकड़ों केस रिपोर्ट हो रहे हैं। बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में है। महकमा सेहत और आबादी ने ताहाल फ्लू की वैक्सीन नहीं खरीदी है। मौसमी फ्लू के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। जुकाम, बुखार और गले में दर्द फ्लू की नई किस्म की इलामात में शामिल हैं। अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रोजाना सैकड़ों मौसमी फ्लू के मरीज आने लगे। एक तरफ मौसमी फ्लू के केसेस में इजाफा, दूसरी जानिब महकमा सेहत और आबादी की अफसरशाही की संगीन गफलत के बाइस फ्लू वैक्सीनेशन ही न खरीदी गई। रवां साल फ्लू वैक्सीनेशन की खरीदारी न होने से डॉक्टर्स और तिबी अमला की वैक्सीनेशन न हो सकी। बीमार और बुजुर्ग शहरियों की भी महकमा सेहत फ्लू वैक्सीनेशन न कर सका। महकमा सेहत ने मौसमी फ्लू की नई किस्म की तशखीस के लिए किट्स भी नहीं खरीदी। कुत्ते काटे के वाकयात और इलाज के डेटा के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कमेटी तश्कील दे दी है। स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबीला इरफान कमेटी की सरबराह होंगी और कमेटी कुत्ते काटे के वाकयात, अस्पतालों में वैक्सीन और इलाज की दस्तयाबी का डेटा मुरतब करेगी। कुत्ते काटे के वाकयात और इलाज का डाटा मुरतब करने के लिए हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कुत्ते काटे के वाकयात, अस्पतालों में वैक्सीन और इलाज की दस्तयाबी का डाटा मुरतब करेगी। कमेटी कुत्तों को मारने के हवाले से डाटा भी इकट्ठा करेगी। स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबीला इरफान कमेटी की सरबराह मुकर्रर हो गयी। महकमा सेहत, लाइव स्टॉक, बल्दियात के सेक्रेटरीज कमेटी के मेंबर नामजद किए गए हैं। DG हेल्थ, डीन IPH
एच डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल स्पेशलाइज्ड हेल्थ कमेटी में शामिल हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट 10 फरवरी से कबल हाई कोर्ट में पेश करेगी। ज़राए एहतियात कीड़े मार स्प्रे की मार्केट पर जामे जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जायजा रिपोर्ट जारी की गई है। क्या रिपोर्ट जारी की गई है बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़रिए अद्वियात और इसके अलावा कीड़े मार जो स्प्रे है उस हवाले से जो तफसीली जायजा रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के अंदर न सिर्फ जो शोबे के इंतजामी मामलात हैं उनकी खराबियों के हवाले से निशानदेही की गई है, बल्कि इसके अलावा जो कानूनी खामियां हैं उससे भी पर्दा उठाया गया है। और बाकायदा तौर पर जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें एक शफात किए गए हैं कि जो ज़राई शोबा है उसमें जहरों के हवाले से मुकम्मल तौर पर दरअफ्तार पर इंसार कर रहा है, जबकि मुकामी पैदावार न होने की वजह से जो सरमायाकारी है वो नहीं हो पा रही। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कमजोर कानून नाफिज करने के लिए निज़ाम और इसके अलावा जो पेचीदा मंजूरी का अमल है वो शोबे में न सिर्फ जो है सरमायाकारी करने में बड़ी रुकावट बन रहा है बल्कि तरक्की भी नहीं हो रही। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि 2 साला शेल्फ लाइफ की शर्त के बाइस बड़ी मिकदार में जो ज़रिए अद्वियात हैं वो ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है। जबकि इसी के साथ साथ जो सूबाई लेवल पर लेबॉर्ट्रियां हैं उसमें जदीद सहूलियात का फुकदान है, जबकि जो तरबियत याफ्ता अमला है उसकी भी शदीद कमी है, जो कि ये भी सबसे बड़े जो मसला है उसकी वजह बनता चला जा रहा है। जबकि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यह भी इंकशाफात किए गए हैं। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 इन एक्शन है। सरकारी महकमों की ऑडिट रिपोर्ट्स की छानबीन का सिलसिला तेज हो गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राहत दिलशाद हुसैन। जी राहत दिलशाद। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 है जिसने माली बेज़ाब्तियों के हवाले से जो है वो ना सिर्फ नोटिस दिया बल्कि सरकारी महकमों खास तौर पर माली साल 2021-22 के दौरान जो माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट हुई इनकी जो मालियत है वो बताई जा रही है मजमूई तौर पर 20 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियां हैं। ताम इस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरमैन सैयद अली हैदर गिलानी ने ना सिर्फ एक्शन लिया बल्कि तमाम उन महकमों को जिनकी रिपोर्ट्स पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई थी उनको टेकन टू टास्क किया। तो इल्म हुआ कि बुज़दार सरकार के दौर में सिर्फ 1 साल के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 20 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट हुई, जबकि इन माली बेज़ाब्तियों में जो वो खासी जो है वो मुदाखलत के बाद जो है वो तकरीबन 7 अरब रुपए की रिकवरी भी कर ली, जबकि 5 अरब रुपए की जो तहकीकात हैं वो फर्दर जारी हैं। और इस हवाले से तंबीह की है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरमैन सैयद अली हैदर गिलानी के किसी सूरत भी जो है वो रिकवरी के मामले में कोई रियायत नहीं। राहत दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्रिसमस और कायदे आज़म डे की आमद है। पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान फाइनल हो गया है। लाहौर समेत सूबा भर में 30,000 पुलिस अफसरान एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे। लाहौर में 600 से ज्यादा मसीही इबादतगाहों की सिक्योरिटी के लिए अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी प्लान के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, क्रिसमस में अभी सिर्फ 4 रोज़ बाकी हैं और आज क्रिसमस से पहले का आखिरी संडे है, तो दुआओं के लिए जो आने वाले मसीह बरादरी है उनकी तादाद भी ज़्यादा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि शहर के जितने भी गिरजाघर हैं ख़ासतौर पर जो A कैटेगरीज़ के हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए ना सिर्फ डिविजनल SP जो है वो खुद चेकिंग कर रहे हैं बल्कि DIG ऑपरेशन ने खुद भी शहर के मुख्तलिफ जो A कैटेगरीज़ के गिरजाघर थे उनकी चेकिंग की और वहाँ पर जो चर्चेज़ की इंतज़ामिया थी उनसे भी मुलाकात की और जो वहाँ पे ड्यूटी पर तैनात एहलकार थे उनको भी ज़रूरी हदायत दी। इस मौके पर उनका कहना था कि क्रिसमस के हवाले से पुलिस का सिक्योरिटी प्लान बिल्कुल मुकम्मल है और पिछले क्योंकि क्रिसमस से ये पहला संडे है और कुछ जो आने वाले लोग हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा है, तो इसलिए जो प्लान है वो भी इनके साथ शेयर किया गया इंतज़ामिया के साथ और जो कमी कोताही थी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी दूर किया जा रहा है। जी वकास अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खेत से प्लेट तक महफूज और सेहत बख्श खुराक की फराहमी का मिशन पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ 2025 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रवा साल में दूध और गोश्त के मैयार पर खसूसी तवज्जो दी गई। गैर मेयारी अशिया खुरनोश फरोख्त करने वालों को कानूनी कार्रवाइयों समेत अरबों रुपए के भारी जुर्मानों का भी सामना करना पड़ा।
साल 2025 के दौरान पंजाब फूड अथॉरिटी ने सुबह भर में खुराक के मेयार को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इकदाम किए। फूड सेफ्टी टीमों ने 12,74,466 से जायद फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग की, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4,214 यूनिट्स को बंद किया गया। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और जालसाजी पर 2,505 मुकदमा दर्ज करवाए गए। साल 2025 पंजाब फूड अथॉरिटी की तारीख का सबसे कामयाब साल था, इस वजह से कि इसमें 13 लाख से ज़्यादा हमने इंस्पेक्शंस की और तकरीबन 2600 के करीब जो मिलावट माफिया के खिलाफ हमने मुकदमात दर्ज करवाए। तकरीबन 1.6 बिलियन से ज़्यादा के हमने फाइन किए। अगले साल में इंशाल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिसर्स और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सीएम साहबा के अप्रूव्ड यूनिफॉर्म जो हैं वो पहने होंगे, बॉडी कैम्स उनके साथ जो है वो लगे होंगे और उनकी तमाम कार्रवाइयाँ जो है वो डिजिटली जो है वो मॉनिटर हो रही होंगी। दूध और गोश्त के मेयार पर खुसूसी तवज्जो दी गई। साल भर में 300 मिलियन लीटर से ज्यादा दूध की चेकिंग की गई, जिसमें से 26 लाख लीटर जाली दूध तलब किया गया। इसी दौरान 23.5 मिलियन किलो गोश्त की जांच के दौरान 10 लाख किलोग्राम से ज्यादा मुज़र सेहत गोश्त तलब किया गया। 2025 में पंजाब फूड अथॉरिटी ने दूध और गोश्त के ऊपर स्पेशल फोकस किया है और अगर हम दूध की बात करें तो 300 मिलियन लीटर्स जो है वो दूध हमने चेक किया है, जिसके अंदर से हमने 2006 मिलियन लीटर्स जो दूध है उसको डिस्कार्ड किया है और 1216 FIR जो है वो हमने रजिस्टर करवाई हैं। इसी तरह अगर हम मीट की बात करें तो 23.5 मिलियन केजी मीट जो है वो हमने चेक किया है, जिसमें से 1 मिलियन केजी जो है वो हमने डिस्कार्ड किया है। फूड अथॉरिटी की मौसर कार्रवाइयों के बायस जाली दूध माफिया के 10 बड़े नेटवर्क तोड़े गए और 200 से ज्यादा दूध सप्लायर टैंकर्स पकड़े गए। वजीर आला स्ट्रीट फूड सेफ्टी मिशन के तहत 4,251 फूड हैंडलर्स को तरबियत दी गई, जबकि 3,000 से ज्यादा के मेडिकल टेस्ट किए गए। फूड सेफ्टी टीमों ने दिन रात मेहनत करके म्यारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया है। तहम बिजनेस ऑपरेटर्स को भी चाहिए कि कानून की पासदारी करें और खुराक के म्यार पर किसी भी किस्म का कोई समझौता ना करें। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ कलीम अख्तर, CD42 लाहौर। साल 2025 सियासी और अदालती तौर पर गहमा गहमी का मरकज रहा। अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने ही दादरसी के लिए हाई कोर्ट से रजू किया। उनकी कुछ दरखास्तों पर तो फैसले हो गए और कुछ अभी ज़ेर समाअत है। इस साल भी लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने इस्तीफा दिया और एक जज का इस्लामाबाद तबादला किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में इस साल भी खूब गहमा गहमी रही। अपोजिशन ने हुकूमती फैसलों और इकदामात को चैलेंज किया, लेकिन हुकूमत से तल्लुक रखने वाले अफराद ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया। PTI के रहनुमाओं ने जहां हुकूमती इकदामात को चैलेंज किया, वहीं वजीर इत्तलात उज़मा बुखारी ने भी हाई कोर्ट से रजू किया। हाई कोर्ट ने बानी PTI को 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्तों को मुस्तरद किया। वजीर इत्तलात उज़मा बुखारी ने अपनी मुबैना वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू किया। मुलज़म अली हसन तूर की जमानत की मनसूखे के लिए भी हाई कोर्ट से रजू किया गया। बलदियाती इंतखाबात को गैर जमाती बुनियादों पर कराने और लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के खिलाफ जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने रजू किया। तंगबाजी की इजाजत को भी चैलेंज किया गया और मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ भी दरखास्तें दायर की गई। हाई कोर्ट में इस साल नए जजेस का तकर्रुर हुआ, जबकि जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी को इसी साल सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। मलिक मोहम्मद अशरफ, CD42। इस्लाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ तो उनके बायस फ्लैश ऑपरेशन मुतासर है। बैरून मुल्क जाने और आने वाली परवाजें मनसूख और घंटों ताखीर का शिकार। जद्दा से आने वाली एयर साल की परवाज PF717 मनसूख कर दी गई। अबू धाबी से लाहौर आने वाली इत्तेहाद एयर की परवाज Y248 13 घंटे ताखीर का शिकार। लाहौर से टोरंटो जाने वाली PIA की परवाज PK797 9 घंटे ताखीर का शिकार। दोहा से लाहौर आने वाली PIA की परवाज PK280 7 घंटे ताखीर का शिकार है। लाहौर से बाकू जाने वाली परवाज PK159 8.5 घंटे ताखीर का शिकार। अबू धाबी से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA431 8 घंटे ताखीर का शिकार। इसी तरह कराची से आने वाली PIA की परवाज PK302 5 घंटे ताखीर का शिकार रही। कराची से आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA402 10 घंटे ताखीर का शिकार रही। गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा। लंडा बाजार में शहरियों का रश बढ़ गया। सस्ते लंडे के कपड़े भी महंगे हो गए। शहरियों का मजीद क्या कहना है, बताएंगे तलहा अशरफ। जी तलहा। लाहौर लंडा बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जबकि सर्दियां आते ही लंडे बाज़ार की तरफ शहरियों का रुझान बढ़ने लगा है और रश लगना शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी जानिब यहां पर जो लंडे का सामान है, गर्म कपड़े हैं, वो भी महंगे होते जा रहे हैं और दुकानदार ज़रात की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि टैक्स बढ़ने की वजह से
जो इनको लाट का माल आता था उसमें भी पैसों में इजाफा हो गया। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं, बताइएगा क्या कहेंगे, कितना इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत, और फिर उसके बाद कीमत भी मुझे बताइएगा, और जो ग्राहक आते हैं उनका रुझान किस तरह का होता है? भाईजान लंडे की चीज़ जो है ना, जैकेट कोट हमें खुद 2200 की खुद पड़ती है। कस्टमर जो भी आता है वो 1500 1600 ये रेट लगाते हैं। मसला ये है कि हमने तो इधर महंगा नहीं किया, माल पीछे से महंगा हो गया है। होलसेल जो डीलर बैठे हैं उन्होंने महंगा किया, हमने अपना वही रेट देने, 100 कमाने 200 कमाने, हमने अपना हक कमाने बस। बाकी उनका काम है मसला यानी कि रेट कम रख के दें तो हम आगे भी रेट कम करेंगे, पीछे से महंगा आएगा हम भी महंगा ही देंगे। कस्टमर का तो वही है ना, उसने बेस अपनी करनी होती है, रेट उसने पुराना ही देना होता है। वो समझते हैं लंडा लंडा, अब लंडा नहीं रहा है, लंडा आसमानों पर चला गया है। बिल्कुल ठीक है, लंडा आसमानों पे चला गया है। जी तलहा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी के इंटर अकेडमी क्रिकेट मैचेस हैं जिनका अहवाल बताएंगे हाफिज शहबाज। जी हाफिज शहबाज बताइएगा। आज इस वक्त मौजूद हैं पाक लाइन्स इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी के ग्राउंड गार्डन टाउन में, और यहाँ पर आज पाक लाइन्स इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी का इंटर अकेडमी मैच जारी है जिसमें पाक लाइन्स वाइट और पाक लाइन्स ग्रीन की टीमें आमने सामने हैं। अगर इस मैच के हवाले से बात करें तो पाक लाइन्स वाइट जो है उसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उस वक्त तक उन्होंने 38 रन बनाए हैं और उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। इन मैचेस का बुनियादी तौर पर जो मकसद है मुख्तलिफ एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको मैच प्रैक्टिस देना और उनको जो ग्रो हो रहे हैं मैच खेलते हुए, तो ये फिर आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे। और हर हफ्ते इस अकेडमी में अंडर 10, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 जो बच्चे हैं उनके रेगुलर मैचेस करवाए जाते हैं। उन मैचेस का बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो यही है कि कोचेस जो इनको नेट्स में जो प्रैक्टिस करवाते हैं उसको देखना कि मैच में बच्चों ने कितना इंप्लीमेंट किया है, उनकी मैच फिटनेस कैसी है, मैच परफॉर्मेंस कैसी है, उसको देखा जाता है। और इसी की बुनियाद पर इस अकेडमी की जो मुख्तलिफ एज ग्रुप की जो टीमें हैं फिर वो तश्कील दी जाती हैं। अगर आज के मैच के हवाले से बात करें तो आज के मैच में भी दोनों टीमों में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने की तवक्को भी है और बच्चे जो हैं खासे एक्साइटेड हैं इस मैच को लेकर। जी हाफिज शहबाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर के चर्चेस में क्रिसमस से कबल आखिरी संडे की खसूसी दुआया तकरीबात जारी हैं जिनका अहवाल बताएंगी अफशा रिजवान। जी अफशा। शहर भर में क्रिसमस से पहले आखिरी संडे की खुसूसी दुआया तकरीब जो है वो जारी हैं और शहर भर के चर्चेज़ में खुसूसी दुआया तकरीब मुनक्किद की जा रही है जिसके अंदर मसीह बिरादरी की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। हम भी इस वक्त एक चर्च में मौजूद हैं, हमारे साथ भी हमारी प्यारी बहन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। मुझे बताएं, क्रिसमस आने वाली है, क्रिसमस से पहले आज लास्ट संडे है, उससे पहले बहुत अहमियत का हामिल है। क्रिसमस के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं क्रिसमस के हवाले से यही पैगाम देना चाहूँगी कि ये एक हमारे लिए बहुत खुशखबरी होती है कि जो हमारे ईमान की मजबूती होती है, जिसमें हम सबको खुदावंद की खुशी नसीब होती है कि हम सब इसको बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं और पूरी ऑल वर्ल्ड में ये खुदावंद के नाम के जो है ना इज़्ज़त और जलाल जो मिलता है ये सारा उसी के जो है ना बदौलत है। और हम सब, मेरा सबके लिए यही पैगाम है कि इस एतवार में जो भी आपके नाराज़ बहन भाई हैं काइंडली उनसे लाजमी मोहब्बत और सुलह से पेश आएँ। जब तक हमारे अंदर सुलह और मोहब्बत नहीं होती हम कामिल इंसान नहीं बनते। थैंक यू। बिल्कुल, उनका कहना है कि सुलह की जाए और अपने रूठों को मनाया जाए। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप मुझे बताएं पूरी कौम को क्या पैगाम देना चाहिए? क्रिसमस का पुरमसरत मौका आने वाला है, बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, उसके हवाले से बताएं क्या पैगाम देना चाहें? ये है कि हमारी ये जो क्रिसमस है इसके हवाले से ये हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह का पैदाइश का दिन है और ये कुल कायनात के लिए है। जी अफशा रिजवान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।